नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस क्लास स्टार्ट हो चुका है। उसमें मैं बिहार एसएससी के लिए भी करा रहा हूं, है ना, दोनों को संयुक्त रूप से, क्योंकि अब दोनों में ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम होने में। लगभग 2.5 से 3 महीना समय मिलेगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी और बिहार पुलिस का तो हो सकता है और पहले ही हो जाए, है ना। तो उसके लिए मैं दोनों को एक ही में लेकर के आया हूँ। बार बार आप अलग अलग पढ़ेंगे तो समय की बर्बादी होगी। एक ही को थोड़ा डिटेल से पढ़िए। तो यह है फिजिक्स का दूसरा क्लास है। जी हाँ, यह फिजिक्स का दूसरा क्लास है। पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिए। तो इस टॉपिक में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, इसमें हम न्यूटन के गति नियम के बारे में पढ़ेंगे, घर्षण के बारे में पढ़ेंगे और जी का मान कहाँ बदलता है, कहाँ बढ़ता है, कहाँ घटता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। आपने भी देखा है, क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर हम पृथ्वी के विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है ना। तो इन सारे डाउट्स को आज क्लियर करेंगे और बिल्कुल समझेंगे। शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त न गवाएंगे, बकवास कम काम ज़्यादा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, रेखीय गति से कुछ छूटा हुआ था 2-3 पॉइंट, तो उसको पहले कर लेते हैं। रेखीय गति के उदाहरण, रेखीय गति के उदाहरण में है चलती हुई कार और पेड़ से गिरता हुआ फल। जब कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में गमन करता है तो रेखीय गति कहलाता है ना। जब कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में, जैसे ये चल रहा है तो सीधा ही चलेगा, ठीक, या फिर यहां से मुड़ गया तो ये सीधा गया फिर सीधा गया। यहां दूसरा है, देखिए, एक होता है अनियमित गति। अनियमित गति में आप लोगों ने देखा होगा, बगीचे उगीचे में जाते होंगे तो देखते होंगे कि तितली है, वो उड़ते 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 फूल पर, इसका कोई नियमित रूप नहीं है, ये कभी इधर घुस जाएगा कभी इधर घुस जाएगा, है ना। तो ये अनियमित गति का उदाहरण है। पूछता कैसे है एग्जाम में, ये समझिएगा। एग्जामिनर पूछेगा, ऑप्शन दे देगा 4। भैया तितली उड़ती, मतलब उड़ती हुई तितली उदाहरण है रेखीय गति के, अनियमित गति, कंपन गति के। क्या आंसर करेंगे भाई? अनियमित गति। कंपन गति में आपका आएगा सरल लोलक। आपने घड़ी देखा होगा जो कभी इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, है ना, पेंडुलम वाला, तो उसका ये होता है। झूले की गति, आप लोग मेला सर्कस में जाते होंगे तो देखते होंगे झूला होता है, फिर कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो ये जो है वो कंपन गति का उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉ, है ना। अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे, समझिएगा, रटना नहीं है, समझिएगा। देखिए, न्यूटन के गति नियम, प्रथम नियम हम लोग पढ़ते हैं तो प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछता है इनमें से किसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, तो बताएंगे प्रथम गति नियम को, ठीक। प्रथम गति नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम जड़त्व शब्द का प्रयोग किया था। इस वजह से प्रथम गति नियम को जड़त्व और गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। प्रथम नियम में ये, इसमें 3 आएगा आपको, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तीनों के उदाहरण मैं बताऊंगा, तीनों का उदाहरण बताऊंगा, समझाऊंगा, कौन गति का है, कौन विराम का है और कौन दिशा का है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम गति नियम के कुछ उदाहरण है, उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछता है, उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है भैया? गिलास पर रखे गत्तों को अचानक हटाने पर सिक्का जो है वो गिलास में गिर जाता है। एक गिलास है शीशे का, उस पर एक आप पेपर रख दीजिए गत्ता, और इसको पेपर को खींचिए तेजी से, तो सिक्का जो होगा वो गिलास में गिरेगा। जबकि सिक्का को तो आना चाहिए था गत्ते के साथ, इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह विराम का जड़त्व है। किसका है जड़त्व? विराम का जड़त्व। कैसे है? जो चीज जहां है वहीं रहना चाहती है दोस्तों। विराम का जड़त्व में यही होता है कि इसको अगर आपने यहां रख दिया तो ये यही रहना चाहेगी। इस पर अगर कोई बाहरी फोर्स ना दे तो ये हिलेगी नहीं। और जब आपने गत्ता खींचा तो इतनी तेजी से खींचा, इसको महसूस नहीं हुआ, और ये वही अपना मोशन में, कौन आया? पेपर, गत्ता आया मोशन में, ये मोशन में नहीं आया। ये जो है सिक्का जो है वह गिलास में गिर जाता है, न कि गत्ते के साथ आता है। आप समझ गए? आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो है उदाहरण है विराम के जड़त्व का।
ठीक ना। विराम के जड़त्व का ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर आगे झुक जाना। तो आप मोशन में हैं और ब्रेक लग जाता है, तो ब्रेक लग जाता है उसके बाद आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा में है गति का जड़त्व। जो अगर चल दी कोई वस्तु तो वह चलते रहना ही पसंद करेगी। अब आप तो अचानक बस रुक गया, लेकिन आपका जो बॉडी है वह गति में ही है, और चूंकि बस रुक गया तो आप गति में ही है, इसलिए आप आगे झुक जाते हैं। ये होता है, तो ये हो जाता है गति का जड़त्व। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। आप बस में जा रहे हैं, खिड़की की साइड बैठे हैं, बस वाला अचानक मोड़ता है तो आपका क्या होता है कि आप खिड़की के ओर ऐसे निकल जाते हैं, लटक जाते हैं, है ना। ये दिशा का जड़त्व है। कैसे? आप दिशा नहीं बदले हैं, दिशा बस बदला है। आप जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में चलना पसंद कर रहे थे, इसीलिए आप खिड़की से बाहर लटक जाते हैं। तो ये जो है जड़त्व के उदाहरण है, विराम का, गति का और दिशा का। मैं उम्मीद करता हूं तीनों समझ गए। और तीनों जो उदाहरण है वह न्यूटन के पहले गति नियम या बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे झुक जाना। एक और उदाहरण पूछता है कि भाई चलती गाड़ी से उतरने पर यात्री गिर जाता है, तो न्यूटन का पहला गति नियम यहां भी कार्य करता है। न्यूटन के पहले गति नियम से बल की परिभाषा, जी हाँ, यह पूछता है कि बल की परिभाषा जो है वह किस गति नियम से मिलता है, तो आप बताएंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम से जो है यह बल की परिभाषा। और अगर बल का मान पूछे तो आप बताएंगे कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का मान जो है वह ज्ञात होता है। दूसरे गति नियम को सार्वभौम का नियम या वास्तविक नियम भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ या रियल लॉ भी कहा जाता है न्यूटन के दूसरे गति नियम को। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। न्यूटन के दूसरे गति नियम में आप पढ़ेंगे F बराबर यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक ना। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर, ठीक। उदाहरण इसका क्या है भैया? दूसरे गति नियम का भी कुछ उदाहरण है क्या? बिल्कुल है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा ना, कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये गलत बता रहे हैं। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद पकड़ने के बाद हाथ खींचना। देखिए होता क्या है कि गेंद आ रही है और आपने पकड़ा, तो अगर आप उसको पीछे नहीं खींचेंगे तो आपका हाथ जो है वह चोटिल घायल हो सकता है। तो ये दूसरे गति नियम का उदाहरण आता है। एक और आता है कि बंदूक से जब गोली निकलती है तो वो शरीर में घुस जाती है, न्यूटन के दूसरे गति नियम का उदाहरण है। शरीर में घुस जाना, ये नहीं कह रहा है कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झुक जाना, ये वाला दूसरा है, ये तीसरे गति में आता है। और ये गोली का शरीर में घुस जाना ये दूसरे गति नियम में आता है। बल का मान जो है वह दूसरे गति नियम से पता चलता है। चलते हैं न्यूटन के तीसरे गति नियम की ओर। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, तीसरे गति नियम का उदाहरण, तो भैया बंदूक से गोली चलाने पर धक्का लगना। जैसे बंदूक से आप फायर करेंगे यहाँ रख के, तो आप फायर करेंगे तो पीछे भी हिल जाएंगे, आप भी हिल जाएंगे पीछे। तो ये क्यों होता है? जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वस्तु भी आप पर उतना ही फोर्स लगाती है, ठीक ना। तब आप बोलेंगे कि सर गोली तो उतना तेज जाती है और बंदूक तो इतने खाली होता है। तो देखिए बंदूक का जो द्रव्यमान है वह ज़्यादा है गोली से, ठीक ना। तो द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से यह कम गति से जाता है। यह जो बंदूक से गोली चलाने पर धक्का लगना है यह न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। दूसरा, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। आप लोग नदी में जाते होंगे, नाव से कूदिए तो आप छलांग लगाएंगे तो देखेंगे नाव पीछे चला गया। तो जितना आप तभी कूद पाए जब आपने नाव को धक्का दिया और नाव ने जो आपको धक्का दिया उसी से आप कूदे हैं। तो ये भी तीसरे गति नियम का उदाहरण है। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट उड़ता है तो आप लोग देखते हैं कि पीछे से उसका आग निकल रहा है। तो क्या होता है कि जो जितना प्रेशर ये पीछे देता है और पीछे से प्रेशर ऊपर लगाया जाता है, उस वजह से वह ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तैरना, देखिए तैरने का नियम की बात नहीं कर रहे हैं। तैरना, आप पानी को जितना खींचते हैं पानी उतना आपको धकेलता है, इस वजह से आप तैरते हैं। चलने में भी वही होता है, आप धरती को जितना दबाते हैं धरती आपको उतना ऊपर आगे बढ़ाता है, इस वजह से आप चल पाते हैं। एक बच्चा हमसे पूछा था बचपन में ही एक क्वेश्चन कि आदमी चलता क्यों है ना, आदमी चलता क्यों है। वो बच्चा शायद मेरा वीडियो देख रहा होगा तो शायद समझ जाए। तो
उनको आज मैं बताना चाहूँगा कि चलता इसीलिए है न्यूटन का तीसरा गति नियम जो है इस पर कार्य कर रहा होता है। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया का अंतराल जो होता है, समय अंतराल, वो शून्य होता है। जैसे देखिए दीवार पर आप गेंद मारते हैं तो जब गेंद टकराया तो गेंद का फोर्स और दीवार द्वारा लगाया गया गेंद पर फोर्स, दोनों का जो अंतराल होता है वह 0 होता है। प्रतिक्रिया बल होता है, यह दो वस्तुओं पर कार्य करता है, दो वस्तुओं पर, एक बॉल, एक दीवार पर कार्य किया और एक गेंद पर कार्य किया, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं घर्षण। मैं मान के चल रहा हूं कि गति नियम आप तीनों समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। न्यूटन के तीसरे गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। घर्षण एक प्रकार का बल है, संपर्क बल है घर्षण। यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया यह वजन पर निर्भर करता है, ठीक है ना, वजन ज्यादा रहेगा घर्षण ज्यादा लगेगा। सतह पर निर्भर करता है, सतह कैसा है, खुरदरा है या स्मूथ, ठीक ना, स्मूथ रहेगा घर्षण कम होगा, खुरदरा रहेगा घर्षण ज्यादा होगा। गुरुत्व पर निर्भर करता है, ज्यादा गुरुत्व घर्षण ज्यादा। कोण पर निर्भर करता है, कोण यानी झुकाव, अगर झुकाव ज्यादा रहेगा तो घर्षण कम जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड पर नहीं करता है, स्पीड पर नहीं करता है निर्भर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था आपको कि गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो स्मॉल जी है उसका मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पूछता है कि जी का मान, ठीक ना, जी का मान जो है दोस्तों वह बदलते रहता है, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। पृथ्वी की जो सतह है इससे अगर ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो मान जो है वह घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ऊपर नीचे आप करेंगे तो घट जाएगा आपका मान। ओके, ध्यान दीजिएगा। ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे तो आपका मान जो है वह बढ़ जाएगा, और विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो मान घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव बढ़ जाएगा, विषुवत पर कम जाएगा, ठीक ना। ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर इसका मान घट जाता है। घूर्णन गति अगर बढ़ा दिया जाए, स्पीड बढ़ा दी जाए पृथ्वी की घूर्णन गति, तो जी का मान जो है वह कम जाएगा। जी हाँ, कम जाएगा, ठीक ना। और घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है, केंद्र पर जी का मान जो है वह शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा वीडियो। तो अगर आप भी बिहार पुलिस या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। पहले मैं साइंस खत्म कर लूँ, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आपको कंप्लीट करा दूंगा। एग्जाम आने तक मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।